हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में लेप्रोसी को कैसे ठीक किया जाए और इसके लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है और लेप्रोसी में कौन सा तेल बेस्ट होगा, किस कंपनी का अच्छा होगा और किसका प्रभाव आपको बढ़िया होगा। जैसे चालमोगरा का तेल, बहुत सारे मरीज ये पूछते हैं कि कौन सा तेल का हम यूज करें। तो लेप्रोसी में यानी कुष्ठ रोग में चालमोगरा का तेल जगत प्रसिद्ध है। उसमें भी मरीज का क्वेश्चन रहेगा, सवाल रहेगा आपका कि कौन सा कंपनी का तेल जो है बेस्ट रहेगा। इसकी हम चर्चा करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कौन सा तेल आपके लिए बेहतरीन है और किस कंपनी का आपको यूज करनी चाहिए। कोई बहुत सारे कंपनियों का दवा यानी तेल महंगा होता है और बहुत सारे कंपनियों का तेल सस्ता होता है। हो सकता है कि सस्ता जो तेल होता हो उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं होती है। इसकी भी हम आज चर्चा करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि शुद्ध तेल का पहचान आप कैसे करें, कौन से कंपनी का आपके लिए इस चालमोगरा का तेल बेस्ट रहेगा। हम इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये भी आयुर्वेद में भी मिलता है। वैद्यनाथ एक मानक आपका कंपनी है, कहीं पर भी इसकी दवा जो है मिल जाता है। ये चालमोगरा तेल है। इसका कीमत आपको मार्केट में 250 रुपया 250 रुपया आपको इसका है। और जो ये सिमिलिया का आता है, होम्योपैथी कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये चालमोगरा ऑयल आप देख सकते हैं, ये आधा लीटर का 450 ml का ये पैकिंग है और इसका मात्र 360 रुपया आपको कीमत पड़ता है। हम इस दोनों तेल में क्या अंतर है हम इसकी चर्चा करेंगे। ऐसे आपको दिखा देते हैं कि जाड़े के दिन में बिल्कुल ये तेल जम गया है और ये तेल होम्योपैथी कंपनी का है, ये जमा नहीं है। अब इसके गहराई के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि चालमोगरा तेल दोनों तो सेम ही है, काम भी सेम है। ये आयुर्वेदिक कंपनी वैद्यनाथ का तेल बिल्कुल ही जम गया है और होम्योपैथी कंपनी का तेल ये जमा नहीं है। इसके कारण को हम ढूंढते हैं और इसकी हम चर्चा करते हैं आज के खास वीडियो में कि कौन सा तेल रोगी लगाएं ताकि उनका लेप्रोसी कुष्ठ रोग बिल्कुल अच्छा हो जाए और जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाए। लेप्रोसी को आप ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं और सरकार ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी कुष्ठ रोग के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी हैं और कुष्ठ रोगियों का सेवा करते हुए वो भगवान को प्यारे हो गए। जैसे मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, कुष्ठ रोगी से बहुत वो लोग लगाव रखता था, नफरत की दृष्टि से लोग नहीं देखता था। उनकी महान आत्मा आज भी मरने के बाद भी कुष्ठ रोगियों के प्रति वो एक जागरूकता फैला के गए। कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी नहीं है और छूने से कुष्ठ रोग बिल्कुल नहीं फैलता है, बल्कि आपको एक तरह का कुपोषण संक्रमण आपको है। ज़्यादातर कुष्ठ रोगी को हम लोग देखते हैं, जैसा कि अनुभव है, जो पुअर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं अथवा संपन्न होने के बाद में भी बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। क्योंकि भारत देश में वो इसके प्रति, हेल्थ के प्रति जागरूकता की कमी है। न्यूट्रिशन वाला खाना
सबको चाहिए। हमने कई बार कहा, आपकी पिछले वीडियो में हाइड्रोकोटाइल दवा के बारे में हमने आपको बताया है कि कुष्ठ रोग में बहुत ही कारगर है, और तेल की आज खास हम चर्चा करेंगे। और दोनों दवा यानी दोनों तेल को देखने के बाद में कौन इसमें तेल एक जम गया है कि नहीं जमा है, हमें आश्चर्य में डाल देता है और आपको भी आश्चर्य में डाल देगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका कारण है? कहीं इसमें कोई और इसमें दवा का कहीं मिक्स तो नहीं है? क्योंकि यदि ठंड के मौसम में दो ही एक ही समान चीज है, एक ही तेल है, जमना तो दोनों चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो पाया है? हमें बड़ी आश्चर्य लग रहा है। खैर, हम इसकी चर्चा करेंगे। लेप्रोसी कुष्ठ रोग को भारत सरकार पूरा गंभीरता से लिया हुआ है, और भारत सरकार आपको इसका मुफ्त दवा की, कुष्ठ रोगियों के लिए मुफ्त दवा की व्यवस्था की है, MDT, जो सरकारी अस्पताल में आपका जांच और दवा बिल्कुल फ्री मुफ्त मिलता है। और इसकी व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया गया है, और महात्मा गांधी और मदर टेरेसा लोग भी, ये महान आत्मा, कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए प्रसिद्ध हुए थे, और इन अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों को काफ़ी मदद करते थे। हमने इसका सिम्टम भी आपको बता दिया है कि सुन्न रहना, त्वचा मोट होना, ये जरूरी है आपको। बहुत सारे डॉक्टर इसमें ऑपरेशन का सलाह देते हैं। हमने तो कई का देखा है कि ऑपरेशन के बाद और स्थिति भयंकर हो जाता है, बिगड़ जाता है। बहुत कुष्ठ रोगियों का हाथ पांव भी काट डालनी पड़ती है, ऑपरेशन करके हटानी पड़ती है। तो ऐसा ये चिकित्सा से आपको बचनी चाहिए। हाथ में घाव हो तो हाथ काट दीजिए, ये उंगली में घाव हो तो उंगली काट दीजिए, पैर में घाव हो तो पैर काट दीजिए। ऐसा चिकित्सा से बचनी चाहिए। लेकिन जब मरीज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो इसकी अनुमति दे देते हैं हाथ पांव काटने के लिए। तो ये भारत सरकार आपको MDT, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग थेरेपी, यानी उसमें बहुत सारे दवा का कंपोजिशन करके किट टाइप का आपको बना दिया जाता है, और इस दवा को रोगी के लिए बिल्कुल फ्री दिया जाता है। और कुष्ठ रोग से जो मरीज अपाहिज हो गए हैं, हैंडीकेप्ड हो गए हैं, आपको उनके लिए सरकार पेंशन की भी व्यवस्था की है। विकलांग यदि आप हो गए हैं कुष्ठ रोग की वजह से, इसमें हाथ पांव का उंगली बिल्कुल मुड़ जाता है, और शारीरिक रूप से कुष्ठ रोगी सक्षम नहीं हो पाते हैं काम को करने के लिए, कमा पाने में, बाद की व्यवस्था है। भगवान न करें कि किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई भी मरीज के साथ ऐसा हो कि वो नाकामिल हो जाए, कोई काम नहीं कर पाए और उन्हें घर छोड़कर जाना पड़े और भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़े। तो अब आइए विषय पर। तो कुष्ठ रोग का ये डॉक्टर ही नहीं बल्कि पूरा सरकारी तंत्र, सरकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी इसको चाहते हैं कि पूर्ण रूप से समाप्त हो। इसमें आपको खाना अच्छा लेनी चाहिए, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट और तरह तरह के आपको ड्राई फ्रूट आपको फ़ायदा करता है, फल फ्रूट्स फ़ायदे करते हैं, हरा सब्जी, सलाद, ये सब आपको फ़ायदा करेगा। टाइम से भोजन लेना आपके लिए कारगर रहेगा। होटल का खाना न लें, घर पर पौष्टिक चीज़ का आप सेवन करें। ताज़ा हरी सब्जी आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट में काजू, किशमिश और ये सब आपको बहुत ही अच्छा काम करेगा। और विदेश से आयातित जो हो रहे हैं खजूर, खजूर बहुत टेस्टी भी लगता है, अच्छा भी लगता है, और इसमें हर तरह से मरीज को फ़ायदा पहुंचाता है, पूरा शरीर के लिए अच्छा है। और बस 2 रोज़ खाना ही है, 200, 180, 220 के करीब में 450 ग्राम या हाफ केजी का आपको मिल जाएगा पॉकेट। आप उसे कहीं से भी खरीद सकते हैं और 2-2 उसमें से खा सकते हैं।
बदल बदल के खानी चाहिए। कभी किशमिश खानी चाहिए, कभी काजू, ये सब। अखरोट भी फायदा करता है। ड्राई फ्रूट जब काम नहीं करता है तो इतना बिकता ही नहीं, और इतना महंगा होने के बाद भी बिकता है, लोग खाते हैं। तो इस तरह से आप उसका सेवन इसका कर सकते हैं। आज का वीडियो बनाने का मकसद है मेरा तेल ही। अब देखिए इस तेल को, इसमें आपको गिरेगा ही नहीं, ये देख रहे हैं बिल्कुल जम गया है। ये आपको बिल्कुल आपको जम गया है, देख रहे हैं यहाँ तक जमा हुआ है। ये जाड़े के दिन है, ठंड का मौसम है, ये जम गया है। अब इसका क्या है, इसमें पूरा ओरिजिनल है इसलिए महंगा है। मात्र आपको ये 50 ml पड़ेगा, ये देख सकते हैं ये। और इसका कीमत आपको 250 रुपया, और ये आपको 450 ml का मात्र कीमत आपका है 360 रुपया, 360। ये आपको चालमोगरा ऑयल सिमलिया कंपनी का बना हुआ है, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं जम पाया है। इसे और पता नहीं और तेल मिलाकर ग्लिसरीन या कुछ भी डालकर शायद पतला किया गया हो, आपको सस्ता पड़े, हमें तो यही लगता है। और ये आपको बिल्कुल जम गया है, यानी ये हमको लगता है कि ये इसमें ओरिजिनल है चालमोगरा ऑयल। इतनी महंगी, इतना ये डिफरेंट है मूल्य में इसे। हमें लगता है कि आपको यदि पैसा हो तो आपको इसी का चालमोगरा तेल बैद्यनाथ वाला ही खरीदनी चाहिए, यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, कुष्ठ रोगी हैं। और इसका भी विभिन्न तरह का, आप चूँकि तेल एक बार खरीदने से नहीं होगा, सालों भर तक आपको लगानी रहती है। जहाँ चमड़ा आपको मोटा हो रहा है, कुष्ठ रोग का शिकायत, उसी जगह लगानी चाहिए। और इसके भी प्रयोग करके देखें और अपना व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से ये बताने की कोशिश करें कि कौन सा कारगर है। हमें तो लगता है कि बैद्यनाथ वाला ही ज़्यादा कारगर होनी चाहिए। ये पूरा जम गया है, आपको ये महंगा, ये आपको जमने का वजह है कि हमको लगता है कि यही सब आपको बढ़िया रहेगा, आपको बेस्ट रहेगा और ये अच्छा रहेगा। ये आपको चालमोगरा ऑयल देखिए यहाँ पर बिल्कुल तेल है, जमा नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं जम पाया है। हमें लगता है कि ये प्योर है, इसमें कुछ मिक्स किया गया है तभी ऐसा हो सकता है। ढीला ढाला भी है बिल्कुल तेल, ऐसा नहीं है कि ये चालमोगरा ऑयल नहीं होगा। नामी कंपनी का ये भी है, सिमलिया का, लेकिन हमें लगता है कुछ मिक्स किया गया हो इसमें सस्ता के लिए। अब इसे तो गहराई में हम लोग जाएंगे, पूछने पर ही मालूम चलेगा। फिलहाल आपको हम आप पर छोड़ देते हैं किसका आप तेल प्रयोग करते हैं। दोनों को बारी बारी से करके देखनी चाहिए, एक महंगा एक बार सस्ता, दोनों के में क्या अंतर है। इसका असली मरीज ही बता पाएंगे कि उन्हें कितना कारगर है, सूट कितना कर रहा है। तो ज़रूर आप देखें और देखें कंपनियों का। इसी तरह का बहुत सारे दवाओं में डिफरेंट होता है, पता नहीं दवा की क्वालिटी की वजह से भी आपका बीमारी ठीक होने में वक्त काफ़ी लग सकता है। दवा अच्छी क्वालिटी का लें, बढ़िया मिले, हम लोगों का आप तक पहुंचाना हम लोगों का उद्देश्य है। दवा का सही चयन करना, दवा का क्वालिटी बढ़िया हो तभी बीमारी आपको जल्दी ठीक हो पाएगा। अन्यथा दवा की क्वालिटी अच्छा नहीं होने की वजह से, दवा का चुनाव सही होने के बाद भी हो सकता है कि बीमारी ठीक ना हो और लंबा खींचते चले। इसलिए बेहतरीन आपको प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल हम तो सलाह देंगे कि तेल तो एक ही है, इसको तूरक चालमोगरा तेल कहा जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा है, आप देख सकते हैं भली भांति। इस पर चालमोगरा ऑयल लिखा हुआ है, लेकिन बैद्यनाथ है तूरक ऑयल के नाम से, उसके नीचे चालमोगरा तेल लिखा रहता है। तो इसलिए आप इसी को खरीदे तो बेस्ट होगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो लंबा होने की वजह से हमें वीडियो को जल्दी समाप्त करनी पड़ रही है। इसी के साथ मैं आपकी लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से हमें आप इजाज़त दीजिए। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो ठीक लगा होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। ऐसे मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए।